Hello students, in this video we will continue with our chapter spectrum. Okay, so let's get started. Electromagnetic spectrum and its classification. This topic we will study. A very important topic. Okay, now this is our sun. Okay, so there are many rays or many waves that are given by sun. ठीक है, बहुत सारी वेव्स और बहुत सारी रेज हैं जो सन देता है, जैसे कि रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, दिस इज विबग्योर, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज. ठीक है, सो बट हमको जो दिखाई देता है, ओके, जो दिखाई देता है वो खाली ये रेंज होती है, ओके, जिसको विबग्योर बोलते हैं. इस चीज़ को हम बोलते हैं खाली विजिबल स्पेक्ट्रम. ओके, जो हमको विजिबल होता है, दैट ह्यूमन बींग्स कैन सी, वो विजिबल स्पेक्ट्रम है. ओके, सो उसके अलावा भी जो वेव्स होती हैं, उसके अलावा जो वेव्स होती हैं, इंफ्रारेड वेव्स, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, ये सब जो वेव्स हैं, दिस वी कैन नॉट सी. तो इन वेव्स को हम क्या बोलते हैं? ये हैं इनविजिबल. ओके, ये इनविजिबल स्पेक्ट्रम बोलते हैं इन वेव्स को. और वैसे ही अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज, तो ये भी क्या है? इनविजिबल स्पेक्ट्रम है, जो कि हमको विजिबल नहीं है. विजिबल क्या होता है ह्यूमन बींग्स को? खाली ये रेंज, इसको विबग्योर बोलते हैं. जो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये जो कलर्स हैं वही हमको खाली विजिबल होते हैं. जो लाई करते हैं, जिनकी वेवलेंथ होती है 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम. वॉयलेट की वेवलेंथ है 4000 एंगस्ट्रॉम, रेड की होती है 8000 एंगस्ट्रॉम. तो इस वेवलेंथ के अंदर ही हमको खाली विजिबल होता है. ओके, ये पॉइंट क्लियर है. अभी हम डिस्कस करते हैं एक और चीज़, जैसे कि गामा रेज है. सो यहाँ से स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं. गामा रेज की वेवलेंथ जो है वो लेस देन 0.1 एंगस्ट्रॉम होता है. ठीक है, और एक्स रेज की वेवलेंथ होती है 0.1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम तक. ओके, और अल्ट्रावायलेट रेज की वेवलेंथ होती है 100 एंगस्ट्रॉम टू 4000 एंगस्ट्रॉम. सो ये जो तीनों हैं ये हमको पता है, ये इनविजिबल स्पेक्ट्रम भी है, इनविजिबल है, मगर ये तीनों को हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं. ओके ओके, नाउ फिर आ जाता है हमारे विबग्योर. जो वॉयलेट आ गया 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर रेड का होता है 8000 एंगस्ट्रॉम. तो ये जो रेंज है इसको हम बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम. ठीक है, दिस इज क्लियर, इसको विजिबल स्पेक्ट्रम बोलते हैं. फिर उसके बाद आता है इंफ्रारेड रेज, जो 8000 एंगस्ट्रॉम से 10⁻⁷ एंगस्ट्रॉम तक लाई करता है. सो ओके, और ये फिर आते हैं माइक्रोवेव्स, जो 10⁻⁷ से 10⁻11 एंगस्ट्रॉम तक लाई करता है. ओके, देन आता है हमारा रेडियो वेव्स, जो 10⁻11 एंगस्ट्रॉम से भी ज़्यादा लाई करता है. ओके, उससे ज़्यादा होता है उनका वेवलेंथ. ओके, तो इन तीनों को हम बोलते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम. ओके, ये भी इनविजिबल हैं बट इनको इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं. ओके, सो अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ये जो सब वेव्स जो होते हैं, ये जो इनका टोटल, ये सब वेव्स, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, ये सब विजिबल स्पेक्ट्रम की वो विबग्योर, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, ये सब जो वेव्स का एक जो स्पेक्ट्रम फॉर्म करते हैं, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. ओके, क्लियर. नाउ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, इसको बहुत समझने की बहुत ज़रूरत है. ओके, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इससे. ठीक है, वेवलेंथ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान में रहना चाहिए. ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज कॉमन टू ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ये सब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर जितनी भी सब वेव्स हैं, इनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं. तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ कॉमन है इन सब वेव्स में? ओके, electromagnetic waves of entire wavelength range do not require any material medium for their propagation. इनको कोई मटीरियल मीडियम नहीं चाहिए प्रोपोगेट करने के लिए, कोई मीडियम नहीं चाहिए इनको ट्रैवल करने के लिए. दे ऑल ट्रैवल विद द सेम स्पीड इन वैक्यूम और एयर विच इज सेम एज द स्पीड ऑफ लाइट. मतलब क्या हुआ? इनकी जो स्पीड है वो सेम स्पीड से ट्रैवल करते हैं लाइट की स्पीड पे. लाइट की स्पीड क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. और वही सेम स्पीड से ये वैक्यूम या तो फिर एयर भी हो, उसी सेम स्पीड से ये ट्रैवल करते हैं. ओके, क्लियर. दे एग्जिबिट द प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं. ठीक है, दीज वेव्स आर नॉट
डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स इनको डिफ्लेक्ट नहीं कर पाती। ओके, दीज वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स, ये ट्रांसफर वेव्स हैं। ओके, क्लियर? या 1 सेकेंड। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। अभी हम प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की, अल्ट्रावायलेट रेज की। ओके, सो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कैन पास थ्रू क्वार्ट्स बट दे आर ऑब्जॉर्व्ड बाय ग्लास। तो ये जो रेडिएशन है ये क्वार्ट्स के थ्रू पास कर जाते हैं बट ये ग्लास ऑब्जॉर्व कर लेता है। ऐसा क्यों? क्योंकि क्वार्ट्स के थ्रू पास कर जाते हैं, क्वार्ट्स में ज़्यादा क्वांटिटी में सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है और ग्लास में बहुत कम क्वांटिटी में होता है, तो इसलिए क्वार्ट्स के थ्रू ये पास कर जाते हैं बट ये ग्लास के थ्रू पास नहीं कर जाते, ग्लास इनको ऑब्जॉर्व कर लेता है। दीज रेडिएशंस ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन विद द स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन एयर। सेम बात हो गई, ये हमने अभी डिस्कस किया था कि इनकी जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ही है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वही सेम स्पीड से ये वैक्यूम में भी ट्रैवल करेंगे और एयर में भी ट्रैवल करेंगे। They are usually scattered by the dust particles present in the atmosphere. ये dust particles जो atmosphere में present होते हैं वो इनको scatter कर देते हैं, ठीक है। They obey the laws of reflection and refraction. जो laws हैं अपने reflection के, refraction के, वो ये obey करते हैं। ओके, clear? They strongly affect the photographic plate एज दे आर केमिकली मोर एक्टिव। ये केमिकली बहुत एक्टिव होते हैं तो ये फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दे प्रोवाइड फ्लोरोसेंस ऑन स्ट्राइकिंग अ जिंक सल्फाइड स्क्रीन। जब भी ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन को स्ट्राइक करते हैं तो फ्लोरोसेंस क्रिएट करते हैं, फ्लोरोसेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। 1 सेकेंड। They cause health hazards like skin cancer if our body is exposed to them for a long period. अगर हमारी बॉडी लॉन्ग पीरियड तक ये यूवी रेडिएशन से एक्सपोज रहेगी तो स्किन कैंसर भी हो सकता है। ओके, थोड़ा हार्मफुल होती हैं ये रेडिएशंस। अब यूजेस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की बात करते हैं। स्टेरिलाइजिंग पर्पसेस। स्टेरिलाइजिंग पर्पस का क्या मतलब हुआ? जैसे कि टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया को मारने के लिए यूज़ करते हैं इसको, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को। डिटेक्टिंग द प्योरिटी ऑफ जेम्स, एग्स, घी। जो प्योरिटी है जेम्स की, स्टोन्स हो गए, ठीक है, एग्स हो गए, घी हो गए, उनकी जो प्योरिटी को डिटेक्ट करने के लिए यूवी रेडिएशंस को हम यूज़ करते हैं। प्रोड्यूसेस विटामिन डी इन फूड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो फूड है प्लांट्स और एनिमल्स का, उसमें विटामिन डी को प्रोड्यूस करते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ये हो गए यूजेस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज, यूजेस, दिस इज आस्क्ड इन योर एग्जाम्स। ओके, अभी बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस, ठीक है। दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, ये इनका भी फर्स्ट पॉइंट वही है, ये भी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं। ओके, विद द स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि स्पीड ऑफ लाइट है। वैक्यूम और एयर में भी वही सेम स्पीड से ट्रैवल करते हैं। क्लियर? वन सेकेंड, या सॉरी। सो दे ओबे दी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। जो लॉज हैं रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के, ये ओबे करते हैं। दे डू नॉट अफेक्ट द ऑर्डिनरी फोटोग्राफिक फिल्म, ये इफेक्ट नहीं करते हैं फोटोग्राफिक फिल्म को। ओके, दे आर ऑब्जॉर्व्ड बाय ग्लास बट दे आर नॉट ऑब्जॉर्व्ड बाय रॉक सॉल्ट। ये ग्लास ऑब्जॉर्व कर लेता है इनको बट रॉक सॉल्ट ऑब्जॉर्व नहीं कर पाता। रॉक सॉल्ट क्या होता है? NaCl। ओके, NaCl इनको ऑब्जॉर्व नहीं कर पाता है। दे आर लेस स्कैटर्ड बाय एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर से बहुत कम स्कैटर होते हैं। ओके, तो जो बहुत कम स्कैटर होता है उसका मतलब होता है कि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। ओके, सो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है वो ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकता है। क्लियर है? अब बात करते हैं यूजेस ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके,
दे आर यूज फॉर थेराप्यूटिक पर्पसेस बाय डॉक्टर्स। थेराप्यूटिक पर्पसेस बाय डॉक्टर का क्या मतलब हो, थेराप्यूटिक मतलब कि ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट डिजीजेस के लिए यूज़ होता है, डॉक्टर यूज़ करते हैं। दे आर यूज इन फोटोग्राफी एट नाइट एंड also in mist and fog because they are not much scattered, so they can penetrate appreciably through it। ये अब जब लाइट ये फोटोग्राफी में नाइट और मिस्ट फॉग में, तो इनको क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये कम स्कैटर होते हैं। जैसे मैंने बताया इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है उसकी स्कैटरिंग कम होती है, तो इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, स्कैटरिंग कम होती है, तो ये दूर तक दिखाई देता है, तो ये पेनिट्रेट ईजिली कर जाता है ज़्यादा डिस्टेंस तक। ओके, इंफ्रारेड लैम्प्स आर यूज्ड इन डार्क रूम्स फॉर डेवलपिंग फोटोग्राफ्स। ये डार्क रूम्स में भी यूज़ होते हैं फोटोग्राफ को डेवलप करने के लिए। ओके, इंफ्रारेड लैम्प्स, दे आर यूज इन रिमोट कंट्रोल ऑफ टेलीविजन एंड अदर गैजेट्स। जो हमारे टीवी रिमोट्स होते हैं उसमें भी आप देख सकते हैं उसमें इंफ्रारेड रेडिएशन ही होते हैं, हम यहाँ पे चैनल का बटन दबाते हैं तुरंत चेंज हो जाता है। ओके, तो दैट इज इंफ्रारेड रेडिएशन। ओके, that will be all for this video. Thank you students.